हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। देखिए, लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका पहचान देखना है। देखिए, पिछले जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा था, तो जो पहचान उसमें था लगभग वही पहचान इसमें भी है। बस केवल एक चीज का अंतर है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता तो समय प्लस रहा रहे रही प्लस है हूं हो होता। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता तो समय प्लस रहा रहे रही प्लस था थे थी होता। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो समय प्लस रहा रहे रही प्लस गागे गी आएगा। केवल यहाँ देखिए हिंदी में गा गे गी बदला है, बाकी सारे पहचान वैसे ही हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। कहने का मतलब है कि इसमें 3 लक्षण होते हैं, 2 लक्षण सेम है, केवल लास्ट वाला लक्षण केवल बदल रहा है। देखिए, जैसे वह सोमवार से स्कूल जा रही होगी, तो यहाँ गा के गी आ जाने के कारण ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और इससे पहले रहा रह रही है तो रहा रह रही माने कंटिन्यूअस, जिसको शॉर्ट में हम सी कह सकते हैं। और सोमवार से यहाँ देखिए समय दिया है, समय, तो समय को हमने पी माना है, तो ये पीसी बना। और किसका पीसी बना? गागेगी माने होता है फ्यूचर, तो ये आपका फ्यूचर का पीसी बन गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। देखिए, गागेगी माने फ्यूचर, कंटीन्यूअस टेंस माने होता है सी, जिसको शॉर्ट में हमने रखा है, यानी कि रहा रह रही माने कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, अर्थात शॉर्ट में सी। और यहाँ समय जो सोमवार से दिया है, समय बराबर पी हमने मान लिया है, तो पी माने परफेक्ट और सी माने कंटीन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको शॉर्ट में फ्यूचर पीसी कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहचान। अब आइए देखते हैं किसके साथ रूल्स क्या है। अब देखिए, रूल्स ये है, पहला नियम है कि इसमें से मुख्य रूप से 11 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे टोटल जो आपका सब्जेक्ट है वो 13 है, 13 सब्जेक्ट में से आई और वी दो को अलग कर दिया जाता है, जिनके साथ शैल है बीन लगाना है। देखिए, आई और वी के साथ शैल है बीन, और बाकी जो 11 सब्जेक्ट बच जा रहे हैं इनके साथ आपको विल है बीन लगाना है। तो ये पहला नियम हो गया कि या तो शैल है बीन लगेगा और या तो विल है बीन लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, सी के साथ विल है बीन लगा है, और यहाँ देखिए वी के साथ शैल है बीन लगा है। तो एक तो ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब आप देख रहे हैं कि विल है बीन के बाद आईएनजी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें आईएनजी लगा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा है। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम कह रहा सिंस या फार का प्रयोग। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंस लगा हुआ है और यहाँ पर आपका फार आया है। यहाँ देखिए फार आया है और ये आपका सिंस आया है। तो इस तरीके से मूल रूप से ये 3 नियम इसमें अप्लाइड हैं। अब चूंकि आपको मालूम होगा, पिछले वीडियोज में आप देखे होंगे कि सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए। सिंस का प्रयोग बजे के आने पर, सोमवार के आने पर, रविवार के आने पर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर आदि आने पर, शताब्दी सुबह दोपहर शाम आदि आने पर शेष लगाएंगे। घंटे दिनों महीनों वर्षों शताब्दियों आदि के आने पर फाल लगाएंगे। तो इस तरीके से शेष और फाल का प्रयोग होता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि इसको कैसे लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि वह सोमवार से स्कूल जा रही होगी, तो वह की अंग्रेजी आप लिख देंगे सी। इसके बाद सोमवार से स्कूल जा रही होगी, तो सी के आने पर चूंकि ये 11 सब्जेक्ट में से आ रहा तो विल हैव बीन लगा देंगे, तो सी के बाद विल हैव बीन हो जाएगा। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, यहाँ गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू स्कूल हो गया, सिंस हो गया।
अब देखिए सोमवार से, तो सोमवार के आने पर देखिए सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आने पर आप सेंस लगाएंगे और सेंस मंडे लिखा हुआ है। तो ये तो आपका पहली लाइन बन गया। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2 में पहली लाइन, जैसे हम 3 साल से पढ़ रहे होंगे, तो हम की अंग्रेजी आप लगाएंगे वी। अब आइए देखिए इसमें दूसरे कॉलम में आई और वी के आने पर सेल है बीन लगेगा, तो वी आ गया, तो इस नाते यहाँ पर सेल है बीन लग रहा है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देखिए यहाँ रीडिंग हो गया। और फिर कहा जा रहा 3 साल से, तो यहाँ देखिए घंटे, दिनों, महीनों, वर्षों या सालों, तो जैसे वर्ष हैं या साल हैं, तो इस तरीके से 3 साल से पढ़ रहे होंगे तो फॉर 3 ईयर्स लिखा गया। तो ये तो था आपका यानी कि पहला, जिसको आप कह सकते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव अगर बन गया है तो बाकी जो आपका निगेटिव सेंटेंस है यह भी बनाना आसान है। निगेटिव में क्या किया जाता है, जहां अफर्मेटिव है उसकी जो पहली सहायक क्रिया, एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, 3 वर्ड्स, इसमें 3 वर्ड्स आए हैं इस सहायक क्रिया में। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि विल हैव बीन भले ही 3 सहायक क्रिया है, शैल हैव बीन भले ही 3 सहायक क्रिया है, लेकिन जो पहला शब्द है जैसे विल और शैल, यही मूल रूप से सहायक क्रिया के रूप में माना जाता है। इसी नाते जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में विल और शैल के बाद ही आपको नॉट लगाना है। इसीलिए देखिए विल के बाद यहाँ नॉट आ गया, यहाँ देखिए शैल के बाद नॉट आ गया। तो इस तरीके से विल के बाद नॉट लगाना है, शैल के बाद नॉट लगाना, तो ये निगेटिव बन जाएगा। तो एक लाइन आपका अफर्मेटिव हो गया, दूसरी लाइन जो है एक लाइन है भी निगेटिव हो गया, क्योंकि अफर्मेटिव में एक लाइन है, निगेटिव में एक लाइन है। अब आप देखिए नंबर 3 इंट्रोगेटिव, इसमें 2 लाइन है। तो इंट्रोगेटिव में पहली लाइन जो लिखा है, जैसे मान लीजिए विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, तो यहाँ पर जो आपका पहली लाइन है यानी कि जो विल है इसको आपने पहले लिखा, और इसके बाद जब दूसरी लाइन इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसी लाइन को पूरा उतार देंगे, केवल आपको प्रश्नवाचक शब्द कोई, जैसे व्हाई हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, व्हेन हुआ, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द एक आपको यहाँ रखना है। हम हर टेंसेज में एक ही शब्द का चुनाव किए हैं, इसलिए ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके। तो हमने हमेशा व्हाई का यूज किया है, आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये व्हाई हो जाएगा, तो ये दोनों तीसरा और चौथा मिला करके इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में 2 वाक्य होते हैं, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार पांचवा और छठवां ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यानी कि यही सवाल तीसरा और चौथा, पांचवा छठवां भी लिखा गया है, बस केवल एक चीज का अंतर, इसमें नेगेटिव जोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ पर नॉट लगा दिया गया है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिला करके आपका 2 लाइन ये हो गया। तो इस तरीके से ये सब मिला करके 6 लाइन्स बनते हैं, 6 लाइन बनते हैं। और जैसा कि हमने इसमें आपको समझा दिया है कि किस तरीके से 6 लाइन बनाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब दूसरे उदाहरण में आते हैं तो इसी तरीके से जैसे इसको आपने बनाया ऐसे इसमें भी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर विल, तीसरी लाइन में विल पहले आया है, तो तीसरी लाइन में आप इसका जो है शैल पहले लिख देंगे, और चौथी लाइन जब आप व्हाई लिख रहे हैं, विल लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए व्हाई आ रहा है और इसके बाद शैल आ रहा है। और जब आप पांचवी और छठवीं लाइन बना रहे हैं तो यहाँ केवल नॉट लग रहा है। तो मतलब सेम पैटर्न है 6 लाइन बनाने का, फ्रॉम बॉटम टू टेल, यानी कि कहने का मतलब यह है फ्रॉम हेड टू टेल और बॉटम टू टॉप आप यू कैन से, यानी कि पूरा टेंस की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप शुरू के टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लीजिए और लास्ट तक आइए, तो जो 6 लाइन्स आप बनाते हैं उन 6 लाइन्स बनाने की विधि में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने पहले ही सीख लिया 6 लाइन कैसे बनता है तो आप इधर भी बना सकते हैं। हालांकि मैंने हर टेंसेज में और हर 6 लाइन बनाने में बार यह बात समझाने के लिए कोशिश किया है, और ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इस प्रकार ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है। और इसके पश्चात अब एक बात आती है रिव्यू का, तो जिसको आप फाइनल रिव्यू कह सकते हैं, जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है।
और इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।